देखो कहता है कुसुम देवी का जिनका छठा के पहला में 300 रुपया का 3 रुपया प्रतिशत वार्षिक, ये सब तो तुम लोग को पता ही है। प्रतिशत अच्छा 300 रुपया मतलब मूलधन 300 रुपया है। तो हम कह सकते हैं मूलधन बराबर में 300 रुपया। जो पैसा किसी को दिया जाता है या लिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं। दर कितना है बाबू? 3 पैसा। 3 रुपया प्रतिशत मतलब 3%। 3%। दर से समय कितना बाबू? 3 वर्ष। समय दे दिया है 3 वर्ष। अब साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है ना, साधारण ब्याज बोला। कह सकते हैं साधारण ब्याज ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना में बटा में मूलधन कितना, 300। समय कितना, दर कितना, बटा में 2 जीरो से 3 तिया 9 9 तिया। 27 साधारण ब्याज कितना आ गया बाबू? रुपया। हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर 27 रुपया। अब मिश्रधन भी ज्ञात करना है। मिश्र धन, मिश्रधन किसको कहता है? वो जो पैसा मूलधन था वो वाला और जो ब्याज आया दोनों के जोड़ के, यानी 300 रुपया का हम लगाए हैं तो लेंगे 327 रुपया, उसको हम मिश्रधन बोलते हैं। यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। बताइए मूलधन कितना हो जाएगा जी? 300 तो दे ले है, अब ब्याज आ गया 27 रुपया, यानी हम कह सकते हैं 300 मिश्रधन बराबर 327 और ब्याज बराबर 27 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर फटाक सुन। देखिए कहता है छठा के दूसरा में कि 2000 रुपया, अरे 2000 रुपया का मूलधन तो 2000 रुपया हो गया। चलिए मूलधन बराबर 2000 रुपया। अब कहता है 5 रुपया प्रतिशत, यानी दर जो है 5%। दर से 146 दिन में नहीं होना चाहिए बल्कि वर्ष में होना चाहिए। तो समय जो दिया हुआ है 146 दिन, इसको वर्ष में बदलेंगे यानी साल में, तो 365 से भागा देना पड़ेगा, यानी 146 बटा में 365 दिन है ना, ये हो जाएगा वर्ष आपका। अब अपन साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी? मूलधन समय दर बटा में, बस मूलधन क्या हो जाएगा? समय कितना? समय 5 है, 146 बटा 365, दर है 5 अब बटा में ये कटेगा इससे कै बार में? 73। आई कटेगा कै बार में? 2 जीरो से 2 जीरो बेदूनी 40। साधारण ब्याज बराबर 40 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ गया जी? 40 रुपया। साधारण ब्याज बराबर 40 रुपया। अब मिश्रधन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानबे करते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में, बताइए मूलधन कितना, 2000। अब ब्याज कितना, यानी 20 40। आंसर नोट करिए। देखो कहता है 800 रुपया का 3 वर्ष में, ये सब कुछ है। अब मूलधन 800 रुपया, समय
3 वर्ष। आप पर देखो 5 रुपया प्रति सैकड़ा, देखिए पगला ने करा एकदम गोसा रह जाते, दर क्या हो जाएगा 5 रुपया प्रति सैकड़ा, मतलब बटा में 100, सैकड़ा का मतलब 100 होता है और नीचे में 100 है तो 5% कहला जाएगा। आपको हम प्रतिशत चैप्टर में पढ़ा चुके हैं काहे से, तब नहीं बन जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना में बटा में, अब कुछ है हो, बराबर 800, समय 3 वर्ष, 5 बटा में 2 जीरो 8 24 25 120 रुपया साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया ये साधारण ब्याज 120 रुपया। अब बताइए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में मूलधन कितना था 800, ब्याज कितना आंसर में, कोई दिक्कत, चल फटाफट हो चालू कर। 350 रुपया मूलधन क्या हो गया जी 350 रुपया। मूलधन बराबर 350 रुपया। अब दर जो है 10 पैसा प्रति रुपया, दर जो है बाबू 10 पैसा प्रति के मतलब बटा 1 रुपया में 100 पैसा प्रति के मतलब बटा, अब वो पैसा में था 10 पैसा, यहाँ रुपया प्रति रुपया, तो 1 रुपया तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर में पैसा है तो नीचे पैसे लिखाएगा, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, प्रति का मतलब बटा होता है। तो बताइए 10 पैसा प्रति रुपया, और जिसके नीचे बटा में 100 और ऊपर वाला वही प्रतिशत कहला जाता है, बराबर में 10%। कोई दिक्कत नहीं ना, दर आ गया 10%। समझ में आया बात कि नहीं आया। अब बताइए पैसा, अब देखो यहाँ छमाही कह दिया, एक चीज ध्यान रखेंगे, छमाही, छमाही मतलब 6वें महीना में लग जाता है ब्याज। तो बताइए 1 साल और आधा साल है कि नहीं है, तो जब 1 साल और आधा साल है बउआ, तो 1 साल में 2 बार लग जाएगा ना, और आधा साल में 1 बार और लगेगा, यानी 1 साल में 2 बार और आधा साल में 1 बार आओ, यानी 3 बार लग जाएगा टोटल। कई बार लगेगा ब्याज 3 बार। बोलिए कैसे, यहीं पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखो बउआ कह दिया 6 महीना, छमाही का मतलब 6 महीना, बात समझ में आया ना। तो 1 साल में 6 महीना कई बार आएगा, और यहाँ बउआ 1 साल और आधा साल यानी 1.5 साल है, तो बउआ 6 महीना में 1 बार लगेगा, 1 साल में 2 बार लगेगा, 1.5 साल में 3 बार लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी जब कभी छमाही दिया हुआ रहे तो हम समय में 2 से गुना कर देंगे, समय में क्या कर देंगे 2 से गुना। देखिए 2 से गुना काहे करेंगे, ऐसे 3 बार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए समय कितना दिया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। समय जो है 1.1/2 वर्ष, इसको हम कह सकते हैं 3/2 वर्ष। और जब कभी दर छमाही में रहे तो समय को 2 से गुना कर देंगे, समय को 2 से गुना। 2 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमको देखिए ना, छमाही लगेगा तो 1 साल में 2 बार आओ, आधा साल में 1 बार आता यानी 3 बार। तो देखिए इसको जब 2 से गुना करिएगा ने, 2 से गुना, तो देखिए 3 अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी आ गया बराबर में 3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना, 3 बार लग रहा है छमाही में, 3 बार लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 वर्ष ले आए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब तो जी मूलधन प्राप्त हो गया, दर प्राप्त हो गया, समय भी पता हो गया, 3 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इत्मीनान से बन जाएगा। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, मिश्रधन निकालना है। साधारण ब्याज बराबर में मूलधन समय गुना दर 100। मूलधन कितना 350
समय कितना है 3 वर्ष दर 10 अब बटा में 1 जीरो इन्ने खत्म 1 जीरो इन्ने खत्म यानी 105 रुपया 105 रुपया ना आएगा। अब 105 रुपया साधारण ब्याज तब मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन पर मिश्रधन बराबर मूलधन अब प्लस में मूलधन कितना 350 ब्याज कितना 105 यानी 5 5 4 455 रुपया मिश्रधन साधारण ब्याज 105 रुपया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। खाली यही ध्यान रखेंगे कि जब कभी रेट छमाही रहेगा तो समय में दूसरे गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कर देखो इसको हम कल ही बता दिए थे आप लोग को डिटेल्स में कि 5 जुलाई से 28 नवंबर का दिन आएगा जोड़ लीजिए 146 दिन आएगा और दिन को वर्ष में बदलेंगे तो ऐसे भी वही ना आ जाएगा। चलिए तो हम इसको मूलधन लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन में कह दिया था 3610 रुपया का 5 जुलाई से उसी वर्ष का 28 नवंबर इतना प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन निकालिए। क्वेश्चन यही ना है। तब मूलधन क्या हो जाएगा 3610 रुपया और दर कितना देल है दर यानी 4 चौक 16 3 19 बटा 4 19/4 प्रतिशत। बउआ समय आपको अगर पता नहीं चले कि 5 जुलाई से 28 नवंबर तो आप निकाल लीजिए कई दिन हुआ। ऐसे संकेत दिया हुआ है संकेत दिया हुआ वर्ष का मतलब समय जब दिन लग गया तो समय दिया हुआ ही तो हम डायरेक्ट इसी से बना देते हैं। समय कितना दे दिया है संकेत में 146 बटा में 365 वर्ष। अब वो अब जिसको दिक्कत लग रहा है वो दिक्कत करेगा है कि नहीं। अब इसको डॉट सॉल्यूशन कर देंगे क्लियर। कौन कौन सॉल्यूशन किया है कल ही हम बता रहे थे ना इसको वीडियो में नहीं दिए थे ऐसे ही बता रहे थे। चलिए तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आप लोग सॉल्यूशन किए हैं ना। मूलधन गुना समय दर बताओ मूलधन कितना 3610 समय कितना 146 बटा 365 दर कितना 19/4 बटा में। अब अपना काटिए कटे थे कल काटे थे कि नहीं काटे थे हम कितना बार में कटेगा अच्छा 2 दूनी 73 दूना 73 से कट जाता है ये 5 बार में। चलिए बहुत अच्छा बात है ये 5 बार में कटे 5 से ही कटता है ना 5 से कई बार में 7 5 35 5 दूनी 10 5 दूनी 10 शायद 722 बार में कटेगा ना। अब ये 2 से ही जरूर कटेगा लग रहा है 2 से काटिए नीचे को ऊपर कटता है ना कुछ तो नीचे में 1 है यहाँ तो 2 से कटेगा 3 दूनी 6 दूनी 12 1 आई 100 कैसे कट लियल रे पगला ही ये तो ऊपर वाला है ना हो। अरे फिर से देखो बकलोल है हमको 100 बना देता है 100 से 100 कैसे खत्म कर देगा वो तो ऊपर बनाना है बउआ। देखो फिर से इसको दूर में लिखते हैं ये तो फार्मूला वाला 100 है ना। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ था 3610 गुना समय कितना था 146 बटा 365 दर कितना था 19 बटा में बड़का बटा में 100 एक का नीचे नहीं कुछ तो एक। अब गुना में तो ऊपर ऊपर कटता है 2 से 73 से कई बार में कई बार में 5 7 35 और 2 बचेगा ना। हाँ गड़बड़ हो जाएगा हो देखो तो 5 से भागा लगाओ तो जरा 36 10 में गड़बड़े काट देंगे हम तो 7 बार में कटा ना 2 5 चौका 20 देखो तो 742 बार में कटता ना 742 बार में देखने गड़बड़ काट दिए थे लगता है ना हो। अब ई 2 से कट जाएगा 3 दूनी 6 7 दूनी 14 1 ऐसी बार में कटेगा हो यानी
अब देखो नीचे में नहीं कुछ बचा, इसके नीचे भी नहीं कुछ, इसके बीच नीचे, इसके नीचे भी नहीं कुछ बचा, ऊपर में बचा 371 गुना में बटा में गुना कर दीजिए, गुना करिए जल्दी से, कितना आएगा 3 7 1 19 9 एकम 9 सत्ते बकिया 6 9 27 अच्छो 1 7 3 9 7 3 10 बाकी 1 3 3 6 1 7 0 4 9 बटा में 2 अंक 0 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 70 रुपया 49 पैसा, यानी 70 रुपया 50 पैसा भी इसको हम बोल सकते हैं नहीं, हम यानी कह सकते हैं 70 रुपया 49 पैसा देता है आंसर की 50 पैसा। साधारण ब्याज में कितना देता है 68 देता है। गड़बड़ काट दिली का हो, मूलधन 36 140 365 सही तो ये 68 देता है, गड़बड़ नहीं कटलियो 3 5 15 के 5 बाकी 1 आ 5 7 35 1 36 सही तो है, 5 से काटली 5 तिया एजे परी ई 5 से कटलिया लो, ई 5 से काटे हैं, ई 5 से काटे हैं बोला, ई 5 से कटे बउआ तो 7 5 35 1 बच गया, फिर गलती कटाई लगा 3 6 1 0 में 5 से काटेंगे तो 7 बार में लगेगा नूनू, 7 5 35 एक ही ना बचेगा हो, फिर 2 यानी 10 फिर 2 कैसे कैसे आगे ले रे आए गड़बड़ा गलो तो गड़बड़ाइए जाए ना हो। अब 2 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6 आ 6 दूनी 12 आ 1 361 आ गुना 19 करें तो 361 आ 19 9 6 नमा के 54 5 9 27 5 1 6 3 9 5 8 इसका मतलब कोई ने बनाया है, कोई ने बनाया, हम समझ गए हैं, कोई ने घर में सॉल्यूशन किया, हमको पता है। 68 5 9 2 गो 0 था तो 2 अंक के बाद पॉइंट 68.59 नहीं बने में तो ककरा की लम्बी बाबा, हमारा तो बताना काम हो, मैं कब बताते जा रहे है कि ना। 68 क्या आ गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ही आ गया बाबू। अब हमको मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस में मूलधन कितना 3600, ब्याज कितना 68.59। किसको जोड़ाता है, जोड़ने के लिए 3 6 1 0.00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 9 5 9 5 8 7 यानी 3678 रुपया 59 पैसा आता आंसर, नोट करिए। चलो बुआ, इसका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर में 720 रुपया है ना। अच्छा अब समय हमको नहीं पता चलेगा नहीं ना, क्योंकि समय दिल है 15 तारीख 2वां महीना 1976, यहाँ 16 तारीख 8वां महीना 1976, यानी यहीं से दिख रहा होगा बुआ कि 2वां महीना में दिया 15 तारीख को और लौटाया उस 16 तारीख 8वां महीना, 6 महीना दिख रहा है सही नहीं, 6 महीना 1 दिन दिख रहा है, तो 1 दिन जिस दिन लिया उस दिन को छोड़ दिया, जिस दिन लिया उस दिन को क्या किया छोड़ दिया,
यानी 6 महीना पूरा पूरी बीता। जैसे देख लीजिए, अगर हम इसको समय निकालना चाहेंगे तो घटाने के लिए हम लोग जानते हैं, आप लोग को समय निकालने के लिए सिखाए थे 1976 और 8वां महीना 16 तारीख को लौटाया, लेकिन लिया था 1976 दूसरा महीना और 15 तारीख को। और उल्टी लिख दिए हम इसको, है ना, हो उल्टी ना लिख दिए हैं। इतना ही लौटाया था इस दिन ही लिया था, तो इसको महीना और दिन निकालने के लिए उल्टी लिखना पड़ता है। यानी 16 तारीख पहले लिखेंगे, 8वां महीना यहाँ लिखेंगे और 1976 क्या लिखेंगे, पहले साल तब महीना तब दिन लिखते हैं। इधर लिया था 1976 में और दूसरा महीना में अब 15 तारीख को, तो घटाइए 16 में से 15 जाएगा 1, 8 में से 6, इधर तो खत्म। यानी 6 महीना 1 दिन, तो 1 दिन छोड़ दिया क्योंकि 1 दिन लिया होगा उस दिन का छोड़ दिया है। यानी 6 महीना टोटल। 6 महीना कहने का मतलब आधा साल, 6 महीना कहने का मतलब आधा साल। तो हम समय लिख सकते हैं, समय बराबर 6 महीना 6 महीना, और इसको साल में बदलेंगे तो यानी आधा साल 1/2 वर्ष। बोले कैसे, साल में बदलेंगे तो 6 महीना और 12 महीना में 1 साल होता है। 1 साल 12 महीना में भागा दे देंगे, 12 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12 यानी 1/2 यानी आधा साल, आधा वर्ष। आया कि नहीं आया, समय आ गया आधा वर्ष। दर देल है, दर कितना, 6 चौका 24, 1 25/4%। अब निकाल दीजिए, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुना में समय गुना में और बटा में मूलधन कितना 720, समय कितना एक आधा साल, महीना में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, महीना में नहीं, आधा साल। और समय कितना, दर कितना बाबू 25/4 और बटा में यहाँ पे नहीं कुछ तो एक काट दीजिए। अब इसको काट सकते हैं ना, देखिए 1 0 से 1 0 तो पहले इसे उड़ा देंगे और नहीं उड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौक 72 यानी 180 यहाँ पे काट देंगे 90 बार में। अब देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 90 गुना 1 गुना में और नीचे में 0। इन्हें काटे थे, इन्हें काटे थे बुआ, नहीं काटे थे तो ये 0 के 0 सब बच गया ना। यानी अब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 25 नामा 225 और बटा में 10, 1 0 यानी 22 रुपया 50 पैसा हम इसको बोल सकते हैं। 1 अंक के बाद पॉइंट पड़ा, 50 पैसा हम इसको बोल सकते हैं। 5 का मतलब 50 पैसा। अब बताइए इसका ब्याज हो गया 22 रुपया 50 पैसा, तो लौटाएगा मिश्रधन ना। तब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में मूलधन कितना लिया था पैसा बउआ 720 रुपया ना, 720 और प्लस में 22 रुपया 50 पैसा, यानी कहने का मतलब 742 रुपया 50 पैसा टोटल लौटाएगा, क्योंकि वो पैसबो लौटाएगा, मिश्रधन यानी ब्याजबो लौटाएगा। तब ब्याज जोड़ के ना, तब ब्याज प्लस में मूलधन जोड़ दिए तो यानी 742 रुपया 50 पैसा वो क्या करेगा, लौटा देगा। इसका समय निकालना थोड़ा सा टेढ़ा था, समय निकाल देंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा, 6 महीना आ जाएगा, 6 महीना का मतलब आधा साल, कोई दिक्कत नहीं ना। चल बंद कर, क्लास ऑफ।